हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने जो कंपनी अकाउंट्स होती है उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमने वो देखा था और हमने कुछ बेसिक से इलस्ट्रेशंस देखे थे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था भी मैं एक दो वीडियो और आपको जिसमें मैं आपके बेसिक से क्लियर करूँगा। उसके बाद मैं आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस पे लेकर जाऊँगा और उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि जब ये जर्नल एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका बैलेंस शीट पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। सो आज फिर से हम कुछ एक दो बेसिक्स इलस्ट्रेशंस करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो कैसे प्रिपेयर होती है और जो ये जैसे शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं इसको बैलेंस शीट में कहाँ पर किस टाइम कैसे शो करते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट 1,000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल। The allotment money was due on all the shares and all the sums due on calls are received except 100 shares. So इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारी मोना लिमिटेड अर्थ मूवर्स लिमिटेड है उन्होंने 12,000 शेयर्स इशू किए बट उनको एप्लीकेशन कितने की मिल गई, एप्लीकेशन मिल चुकी है 13,000 शेयर्स की। सो उन्होंने डायरेक्टली 1,000 शेयर होल्डर्स को क्या उनकी मनी कर दी, रिटर्न कर दी। और उन्होंने शेयर कैपिटल को कॉल कैसे किया, उन्होंने 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवाए, 40 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे और जो बैलेंस है वो किस पे मंगवाया, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। सो एक शेयर कितने का था, 100 रुपये का। सो ये कितने हो गए, 90। सो फाइनल कॉल पे कितना मंगवाया उसने, फाइनल कॉल पे मंगवाए 10 रुपये। सो अब देखो हम इसको जर्नल एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो किसकी करेंगे हम, एप्लीकेशन मनी रिसीव की। और हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने शेयर होल्डर्स जो हमारी कंपनी में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसीविंग की एंट्री पास करते हैं, ना कि ट्रांसफ़र या ड्यू की। सो कितने शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया, 13,000 और पर शेयर से कितने मंगवाए एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़। सो कंपनी को कितना बैलेंस मिला होगा इनिशियली, 3,90,000। सो हम जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो कंपनी का बैंक बैलेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और दूसरा हम क्रेडिट क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ कि इक्विटी शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर हैं, अगर ये दिया होता तब हम लिखते टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। सो हम क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितने रुपीज़ हैं, 13,000 शेयर होल्डर से एक शेयर पे 30 रुपये मिले हैं। सो स्टार्टिंग में तो हमें सारे शेयर से मिले, चाहे हमने 12,000 की एप्लीकेशन मंगवाई थी पर पे कितनों ने किया, 13,000 ने। सो हमें मिले 3,90,000 और यहाँ पे भी कितना आएगा, 3,90,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर रिसीव्ड। और ऐसे हम नरेशन लिख के क्लोज कर देंगे। सो जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो किसकी होगी, वो हमें जो शेयर एप्लीकेशन है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। और मैंने आपको रीज़न क्या बताया कि हम शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करते हैं, ना कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो इस वजह से जो शेयर एप्लीकेशन का बैलेंस है, शेयर कैप अलॉटमेंट का बैलेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का बैलेंस है, हम उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट पे। सो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सो जो शेयर एप्लीकेशन मिली हमें पहले जिसको हमने क्रेडिट किया था, अब हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और किस में ट्रांसफ़र किए, हमने ट्रांसफ़र किए शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो जिस अकाउंट से बैलेंस जाता है सो उसको हम डेबिट करते हैं और जिस बैलेंस में अकाउंट क्रेडिट होता है उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। सो इसमें कितना आएगा यहाँ पे, 3,60,000। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे 3,60,000 क्यों आया, क्योंकि हमने कॉल कितनों को की थी, 12,000 शेयर होल्डर्स को, बट पे कितनों ने किया, 13,000। सो रियलिटी में हम हकदार कितने के हैं, हमें सिर्फ मिलने चाहिए थे 12,000 शेयर्स पे और एक शेयर्स पे कितना, 3 रुपया। सो हम रियलिटी में कितने रिसीव होने चाहिए थे, हमें 3,60,000। सो हम ट्रांसफ़र तो उतना ही करेंगे और जो बचा हुआ बैलेंस है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम रिफ़ंड कर देंगे। और उसकी जनरल एंट्री देखो अब कैसे रिकॉर्ड होगी। सो हम यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे,
हम नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो एप्लीकेशन मनी थी वो हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो किसकी होगी, रिफ़ंड की, क्योंकि 1000 शेयर्स को हमने कुछ शेयर्स नहीं अलॉट किए। सो जो हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो हमें उनसे शेयर एप्लीकेशन मिली थी यहाँ पे, और क्योंकि हमने इसको ट्रांसफ़र भी नहीं किया शेयर कैपिटल अकाउंट में, सो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पे बैक कर देंगे उन्हीं शेयर होल्डर्स को वापस टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि आपने जब क्लास 11th में स्टडी की होगा सो आपने एक रूल पढ़ा होगा रियल अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं उसको डेबिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। इसलिए बैंक अकाउंट को क्या किया हमने, क्रेडिट। और कितना बैलेंस, 30,000 और 30,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स रिटर्न, मतलब कि जो एप्लीकेशन मनी हमें 1000 शेयर होल्डर से मिली थी वो हमने क्या कर दी, वो हमने कर दी रिटर्न। अब जो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो किससे रिलेटेड होगी, एप्लीकेशन मनी तो होगी पूरी सेटल। अब एप्लीकेशन मनी के बाद कंपनी को क्या पता लग जाता है कि इतने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किए हैं। सो अब उनको शेयर्स हम क्या करेंगे, अलॉट। और जब हम उनको शेयर्स अलॉट करते हैं सो वो एक्चुअली में क्या बन जाते हैं, वो एक कंपनी के ओनर बन जाते हैं। एप्लीकेशन तक वो ओनर नहीं बनते, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि कितने शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे। सो इस वजह से हम पहले एंट्री रिसीव की पास करते हैं फिर ड्यू की। बट अलॉटमेंट में हमें ये पता लग जाता है कि कितने बंदों ने एक्चुअली में अप्लाई किया है और वो रियल्टी के ओनर हैं। सो हम पहले जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, हम जनरल एंट्री पास करते हैं ड्यू की। ड्यू की एंट्री हम क्यों पास करते हैं, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स को ये बता देते हैं कि इतना अमाउंट है जो कि उनकी अलॉटमेंट पे ड्यू हो गया मतलब उनको पे करना है इन फ्यूचर। सो कुछ स्पेसिफिक डेट होती है जिस तारीख से पहले पहले उनको पे करना होता है। सो जब हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं सो जितना अमाउंट हमें शेयर अलॉटमेंट पे मिलना था वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ड्यू की एंट्री से वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो अब देखो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे मिलना था हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट पे। और कितना मिलना था, 12,000 शेयर्स थे, एक शेयर्स पे 40 रुपये। सो कितना हो गया, 4,80,000, 4,80,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 12,000 शेयर्स एट ₹40 पर शेयर। सो ये होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है। और हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है कि हमें जो सारा अमाउंट था वो हमें मिल चुका है, एक्सेप्ट 100 शेयर होल्डर्स हैं जो जिन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल पे करी और ना जिन्होंने सेकंड कॉल पे करी। सो अलॉटमेंट मनी तो हमें पूरी मिली। सो हम एंट्री क्या पास करेंगे, पूरा अमाउंट मिला। सो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि इससे हमें कैश मिला है। सो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 4,80,000, क्योंकि किसी भी शेयर होल्डर ने कुछ भी फ्रॉड नहीं किया, उसने सारा का सारा अमाउंट पे किया है। सो हम नरेशन में क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स एट ₹40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। सो ऐसे नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब जो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो किससे रिलेटेड होगी, फर्स्ट कॉल से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने शेयर होल्डर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया कि जो उनकी शेयर फर्स्ट कॉल थी वो ड्यू हो चुकी है, और साथ ही साथ हमने इस बैलेंस को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और कितने रुपीज़ थे फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे थे 20 रुपीज़, और शेयर कितने, 12,000। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,40,000, 2,40,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे हम मनी ड्यू ऑन 12,000 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। ऐसे नरेशन में लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी जब हमें मनी मिलेगी। सो हमें कितने शेयर होल्डर से मिली, हमें मनी मिली है सारे शेयर होल्डर से एक्सेप्ट
100 शेयर होल्डर्स ने जिन्होंने हमें मनी नहीं दी। सो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से, 100 शेयर होल्डर्स हैं, पर शेयर पे कितनी मिलनी थी 20। सो कितना अमाउंट नहीं मिला 2000। सो एंट्री पास होगी 2,38,000 से और 2,38,000 से। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में तो ये दे दिया होता है, इस टाइप से एंट्री पास कर दी होती है, बट किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि जो कंपनी है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी ऑपरेट कर रही है। मतलब कि वो ये भी शो कर रही है कि कितना उसे अमाउंट एरियर में अभी नहीं मिला, इन फ्यूचर मिल सकता है। सो उस सिचुएशन में हम क्या एंट्री पास करते हैं, जब ये मैंशनड हो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी ओपन करना है। सो हम जनरल एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड क्यों किया, क्योंकि ये हमारा लॉस है, मतलब फ्यूचर में हमें अभी तो नहीं मिला ये पैसा, इन बिटवीन फ्यूचर में मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो अभी के लिए क्या है लॉस, और सारे लॉसेस को हम क्या करते हैं डेबिट, और क्रेडिट हम किसे करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 2,38,000 आएगा, यहाँ पे 2,000 आएगा और यहाँ पे 2,40,000 आएगा। सो अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये एंट्री पास किया करो, बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है कि कंपनी है जो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं ऑपरेट कर रही, तब उस सिचुएशन में आप ये एंट्री पास करना। सो अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है जो कि रिलेटेड है सेकंड एंड फाइनल कॉल से। सो सबसे पहले हम सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्या करते हैं ड्यू। सो ड्यू करने की एंट्री क्या है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या कर दिए, हमने एंट्री कर दी ड्यू के पास, और कितना अमाउंट आएगा, एक शेयर से हमें 10 रुपये मंगवाने थे फाइनल कॉल पे, और कितने शेयर्स हैं टोटल 12,000। सो टोटल अमाउंट कितना आएगा 1,20,000, और यहाँ पे भी 1,20,000। जब हमने नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे रिसीव की, उसमें हमें सारे के सारे शेयर होल्डर ने पे कर दिया एक्सेप्ट 100 शेयर्स ने। सो हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, अगर कुछ ना मेंशन हो तब हम ये जनरल एंट्री पास करते, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो रखो कि कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रही, तब हम ये जनरल एंट्री पास करेंगे। सो हम जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और फाइनल कॉल किसके साथ लगती है, जो लास्ट कॉल होती है। और कितना अमाउंट मिला 1,19,000, कितना अमाउंट नहीं मिला 1,000, और कितने की थी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,20,000 की। सो जो जर्नल ऑफ मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड था, वो यहाँ पे उसकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज थी जो कि शेयर्स कैपिटल से रिलेटेड थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। सो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किससे रिलेटेड है, क्रोनिक लिमिटेड से। सो हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन हो रखा है, क्रोनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या मेंशन कर दिया, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.5 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल्स। All shares were fully subscribed and paid except shareholders having 100 shares who could not pay for second and final calls. So record the journal entries. So हमें क्या दिया, 10,000 शेयर्स इशू किए, 3 रुपये उन्होंने 2.5 रुपये उन्होंने मंगवाए हैं एप्लीकेशन पे, 3 मंगवाए उन्होंने अलॉटमेंट पे, और उसके बाद उन्होंने 2 मंगवाए हैं फर्स्ट कॉल पे, और उसके बाद 2.5 मंगवाए उन्होंने सेकंड कॉल पे। सो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप ये ऐसे शॉर्ट नोट में मेंशन कर लेना कि कितने कितने रुपीज़ उन्होंने मंगवाए हैं। और इसके अलावा क्या दिया है, 100 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। सो अब हम इसको जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले शेयर्स कितने हैं 10,000, और कितने रुपीज़ मिले हैं एप्लीकेशन पे 2.5। सो जर्नल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एप्लीकेशन मनी की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो रखा है कि इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, और कितने के हैं शेयर्स
10,000 शेयर्स हैं, 2.5 रुपये मंगवाए हैं। सो कितना मिलेगा एप्लीकेशन पे? 25,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स एट 2.5 पर शेयर। और हम नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? जो ये हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से मनी मिली है, हम इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने जो ये बैलेंस थे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? हमने ट्रांसफ़र कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और अमाउंट क्या आएगा? 25,000। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 25,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स टू शेयर कैपिटल। और सो हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी? अब नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी की। अलॉटमेंट पे कितने रुपीज़ कॉल किए हैं? 3 रुपीज़। सो सबसे पहले ड्यू की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या रुपीज़ आएंगे? 30,000, क्योंकि 10,000 शेयर्स हैं, पर शेयर कितने? 3 रुपये। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 30,000। सो हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे हम अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। ऐसे ही जब हमें ये रिसीव हो जाएगा, सो जनरल एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से, क्योंकि किसी शेयर होल्डर ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, सो 30,000 रुपीज़ हमें मिल चुके हैं। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। और हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। और फर्स्ट कॉल पे कितने मंगवाए? फर्स्ट कॉल पे मंगवाए हमने 2 पर शेयर। और सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। सो एक्सेप्ट 100 शेयर होल्डर है जिन्होंने सेकंड कॉल नहीं पे करी, बट इन्होंने फर्स्ट कॉल तो पे करी है। सो हमें कितना पैसा मिला? हमें 100% कैश मिल चुका है शेयर होल्डर से। सो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने ड्यू की एंट्री पास कर दी। और ड्यू की एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट आएगा हमारा 20,000, क्योंकि 2 पर शेयर है। और कितने शेयर हैं टोटल? 10,000। सो मल्टीप्लाई करके क्या है? 20,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे? हम नरेशन में लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। और ये लिख के हम जनरल एंट्री को कर देंगे क्लोज। हमारी नेक्स्ट एंट्री की होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी रिसीव की। सो हमें पूरे के पूरे 10,000 शेयर से मिले हैं पैसे। सो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब कि हमें फर्स्ट कॉल से सारा का सारा कैश मिल चुका है। और कितना था? 20,000। कितना था? 20,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। और हमारी लास्ट जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड है? सेकंड एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड। और कितने की कॉल थी सेकंड एंड फाइनल कॉल? सेकंड एंड फाइनल कॉल थी 2.5 पर शेयर। सो हमें कितना मिलना चाहिए था? 25,000। बट हमें मेंशन क्या कर रखा है? 100 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने नहीं पे की। सो हमें कितना कैश नहीं मिला? 100 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें, सो हमें 250 रुपये नहीं मिले इनसे। सो टोटल कितना मिला हमें? टोटल मिला है 24,750। सो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करते कि इनकी जो कॉल है वो ड्यू हो चुकी है। और ड्यू की जर्नल एंट्री क्या होती है? शेयर सेकंड एंड फाइनल वर्ड किसके साथ आता है? जो लास्ट कॉल होती है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या आएगा यहाँ पे अमाउंट? 25,000। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 25,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹2.5 पर शेयर। और हम रिसीव की एंट्री क्या पास करेंगे? सो हमें शेयर होल्डर से मिला कितना है? शेयर होल्डर से मिला है हमें
₹24,750। और कॉल इन एरियर्स क्या है हमारा, कॉल इन एरियर्स होता है बिजनेस का एक टाइप से लॉस, क्योंकि उसे अभी नहीं मिला। सो सारे लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। सो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और कितने ने मिले, ₹250। और हम क्रेडिट किसे करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से, 25,000 से। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट दैट ऑफ 100 शेयर्स एट ₹2.5 पर शेयर। सो यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज थी क्राइकॉन लिमिटेड की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, कोनिका लिमिटेड से। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड इक्विटी कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इंटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। मतलब कि उसने रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी, उसकी 2000 शेयर्स है, और एक शेयर कितने का, एक शेयर है 100 का। सो टोटल कैपिटल कितनी, 2 लाख। बट उसने इशू कितनी की है, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही जितना पोर्शन इशू होता है शेयर होल्डर को सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। और इसमें इशूड कैपिटल कितनी है, 1000 शेयर्स इशू किए हैं, और उन्होंने ₹25 एप्लीकेशन पे मंगवाए, और उसके अलावा क्या दिया है, ₹30 उन्होंने अलॉटमेंट पे मंगवाए, और ₹25 इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट कॉल पे मंगवाए, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो तब मंगवाएंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और इसके अलावा हमें क्या दिया है, एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वॉज ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू देम, एंड द अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड वन शेयर होल्डर पेड टू पे 100 शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड अनदर शेयर होल्डर विद 50 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। मतलब कि हमें ये दिया हुआ है कि जब हमने एप्लीकेशन मनी मंगवाई 1000 शेयर्स पे, सो सब ने एप्लीकेशन मनी भी पे कर दी और अलॉटमेंट मनी भी। बट जो हमारे 100 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने हमें फ़र्स्ट कॉल नहीं पे करी, बट 50 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने एडवांस में ही पे कर दिया सारा का सारा अमाउंट। सो अब देखो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री किसकी पास करते हैं, हम एप्लीकेशन मनी की रिसीव की। सो कितने शेयर्स हैं टोटल, शेयर्स तो थे 2000, बट इशू कितने किए हैं, सिर्फ इशू किए हैं 1000 शेयर्स। एक शेयर पे एप्लीकेशन पे कितना कॉल किया है, एप्लीकेशन पे कॉल किया ₹25। सो हमारी जर्नल एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे 25,000, क्योंकि 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर से कितना मंगवाया 25,000, एक शेयर से कितना मंगवाया ₹25। सो टोटल कितना हो गया 25,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स एट ₹25 पर शेयर। और जो बैलेंस है हम इसको फिर कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जर्नल एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा 25,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 25,000। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड होगी, अलॉटमेंट मनी से। और अलॉटमेंट मनी हमें सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने पे कर दी। सो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो सबसे पहले हमने अलॉटमेंट मनी को क्या कर दिया, ड्यू। और कितने रुपीज़ हैं एक शेयर पे, ₹30। और टोटल शेयर कितने हैं 1000। सो टोटल अमाउंट कितना हुआ 30,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1000 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर। और ये लिख के हम नरेशन को कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इस मनी की रिसीविंग की। सो जर्नल एंट्री में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया। सो जर्नल एंट्री किससे रिकॉर्ड होगी, पूरे के पूरे 30,000 से। सो हमारी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट 30,000 और यहाँ पे भी कितना आएगा 30,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम, नरेशन में लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है जो कि रिलेटेड है फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि जो फर्स्ट कॉल है उस पर 100 शेयर होल्डर्स ने तो हमें कुछ नहीं पे किया, मतलब कि 100 शेयर होल्डर्स ने देना कितना था फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़। सो उन्होंने हमें 20 के हिसाब से देखा जाए 2000 रुपये पे नहीं किए। बट 50 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो हमारी सेकंड कॉल थी वो भी एडवांस में पे कर दी। अब सबसे पहले हमें सेकंड कॉल का अमाउंट निकालना है कितना था, क्योंकि हमने 25 एप्लीकेशन पे मंगवाए, 30 हमने मंगवाए अलॉटमेंट पे और 20 मंगवाए हमने किस पे, फर्स्ट कॉल पे। और टोटल शेयर कितने का था, 100 का। कॉल के लिए हमारा कितना अमाउंट बचा है, सेकंड कॉल के लिए हमारा बचा है सिर्फ 25 रुपये। सो 50 शेयर होल्डर्स ने अगर 25 से मल्टीप्लाई करें सो कितना एडवांस में पे कर दिया, 1250 रुपये एडवांस में पे कर दिया। सो अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होगी हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। सो यहाँ पे लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा हमारा 20,000, क्योंकि शेयर से कितना मंगवाना है 20 रुपये और टोटल शेयर कितने हैं 1000। सो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर। और ये लिख के हम नरेशन को कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी रिसीव से रिलेटेड। सो रिसीव से रिलेटेड सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। और कितने शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, 100 शेयर होल्डर्स ने। सो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, एक टाइप का लॉस होता है, सो उसको हम डेबिट करते हैं। बट कुछ शेयर होल्डर्स थे हमारे पास 50 शेयर होल्डर्स जिन्होंने एडवांस में ही पे कर दिया। सो जब वो एडवांस में पे कर देंगे सो वो क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो अब हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले हमें कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाना था, हमें शेयर होल्डर्स ने कितना नहीं पे किया, 2000 रुपये। और जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने एडवांस में पे कर दिया उनका कितना अमाउंट आया, 1250 रुपये। अब हमें ये देखना है कि हमें एक्चुअली में मिला कितना, बैंक अकाउंट में हम कितने को डेबिट करेंगे, क्योंकि 2000 तो इन शेयर होल्डर्स ने हमें पे नहीं किया। सो मिलना कितना था 20,000। 2000 इन्होंने हमें पे नहीं किया बट एडवांस में कितना पे कर दिया इन्होंने, 50 शेयर होल्डर्स हैं जो। और ये कितने, ये हैं हमारे 100 शेयर होल्डर्स। सो इन्होंने एडवांस में पे कर दिया हमें 1250 रुपये। सो अल्टीमेटली बैलेंस कितना आएगा यहाँ पे, 19,250 रुपये। और इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट कितने से करेंगे, हम इसे क्रेडिट करेंगे 20,000 से, क्योंकि कॉल का अमाउंट क्या था 20,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 900 शेयर्स calls in arrears of 400 shares at ₹20 per share and call in advance of ₹50 per share at 25 per share। सो ये हम नरेशन में लिख देंगे, या आप नरेशन में यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 900 शेयर्स एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम 50 शेयर्स। अब ये क्वेश्चन तो यहीं तक था, बट अगर आपको एग्ज़ाम में मतलब ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिया होता तब हम एक बार वो भी देख लेते, तब हम इसको आगे कैसे कंप्लीट करते। सो जितना ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है अभी एनसीईआरटी में, अभी तक तो ये इतना ही है। बट अभी हम इसकी आगे भी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता तो वो सेकंड कॉल भी मंगवाते। और हम एज्यूम करते हैं कि जो सेकंड कॉल है वही फाइनल कॉल है। सो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री पास करते। ड्यू की एंट्री क्या होती, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे और ड्यू की एंट्री कितने से पास होगी, कितना था फाइनल कॉल का बैलेंस 25 रुपये और कितने थे शेयर 1000। सो यहाँ पे बैलेंस कितने से आएगा 25,000 और यहाँ पे भी कितने से आएगा 25,000। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट ₹25 पर शेयर। और अब हमारी रिसीव की एंट्री क्या होगी, अब रिसीव की एंट्री होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास जो 50 शेयर्स हैं इन्होंने तो एडवांस में ही पे कर दिया, बट जो हमारे 100 शेयर थे जिन्होंने ना तो हमें फ़र्स्ट कॉल पे करी, सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो सेकंड कॉल भी नहीं पे करते हमें। सो अगर वो सेकंड कॉल भी नहीं पे करेंगे सो कितना अमाउंट होगा, 100 शेयर थे और उन्होंने सेकंड कॉल भी अगर पे ना करी तो आ गया हमारा 2500। सो ये भी क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर। सो अब देखो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। और कॉल्स इन एरियर्स के लिए हमने क्या एज्यूम किया, जो 100 शेयर थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, अगर कंपनी सेकंड कॉल भी करेगी तो वो भी नहीं पे करेंगे। सो कितना अमाउंट है इनका 2500। अब प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा था, 50 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने एडवांस में ही पे कर दी थी, मतलब अपनी सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दी थी। सो अब हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने इसे क्रेडिट कर रखा है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी, अब हम इसको डेबिट करेंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल इसके साथ क्यों लगाया, क्योंकि जो लास्ट कॉल होती है उसके साथ वर्ड हमेशा फाइनल कॉल आता है। कॉल्स इन एडवांस कितने की होगी थी पहले, 1250 की, और टोटल अमाउंट कितना था 25,000। सो बैंक बैलेंस कितना आएगा, अब बैंक बैलेंस आएगा हमारा 25,000 में से अगर हम ये दोनों माइनस कर दें सो ये आएगा हमारा 21,750 रुपये। और अब आप सोच रहे हो कि 21,750 कैसे आया, क्योंकि हमें 1,250 तो पहले ही एडवांस में मिल चुके थे, तो हम 25,000 में से हमने ये माइनस किया एक तो, और 2,500 हमें भी अभी भी जो 100 शेयर होल्डर थे हमने ये एज्यूम किया उन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं पे करी, सो 2,500 वो कैंसिल हो गए। सो टोटल हमें फाइनल कितना मिला है 21,750। सो ये जर्नल किसका था, कोनिका लिमिटेड से। सो हो सकता है आपको ये लास्ट एंट्री अभी थोड़ी सी ट्रिकी लग रही होगी क्योंकि इसमें कॉल्स इन एरियर्स तो है ही, बट जो कॉल्स इन एडवांस हमें जो 50 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 50 शेयर्स पे सेकंड कॉल एडवांस में पे कर दी थी हमने वो भी एडजस्ट करी। बट आप जब इस ट्रांजैक्शन को एक दो बार दोबारा से देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग, and in next videos we will cover journal entries as well as we will cover how to show these journal entries in balance sheet। मतलब कि जो शेयर कैपिटल है उसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, और जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है उससे कैसे डिफरेंट होती है। सो हम जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट देखेंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है कंपनी का उसका क्या फॉर्मेट होता है हम वो भी स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Bye bye.